अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम अगेन टू अवर यूट्यूब चैनल टीचर्स ज्ञान। फ्रैक्शंस के टॉपिक के दूसरे सेशन में आप सभी का खैर मकदम है। फर्स्ट सेशन के अंदर हमने कसूर के ताल्लुक़ से बुनियादी मालूमात हासिल की थी। आगे उसके हम बढ़ते हैं। यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि क्योंकि हमारे साथ नॉन मैथमेटिक्स स्ट्रीम के स्टूडेंट्स भी जुड़ रहे हैं, तो हमें तमाम टॉपिक्स को फ्रॉम द ज़ीरो, फ्रॉम द बेसिक्स बताना ज़रूरी है, क्योंकि अगर बेसिक्स होंगे तो ही हम डिफ़िकल्टी लेवल तक जा सकेंगे। तो जैसा जैसा हम आगे जाएंगे तो डिफ़िकल्टी लेवल भी बढ़ता जाएगा, जैसा कि हमने नंबर सिस्टम में किया था। आज के इस सेशन में हम कसूर की जमा, तफरीक, ज़रब और तक़सीम के बारे में सीखेंगे, और साथ ही साथ हम बहुत ज़रूरी और बहुत ही इम्पॉर्टेंट मॉडल क्वेश्चंस हम इसके अंदर सॉल्व करेंगे, जो कि बेसिक्स पर बेस्ड होंगे, और जो भी हमने यहाँ पर सीखा है उस पर कुछ मॉडल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। साथ ही साथ मैं यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि फ्रैक्शंस के अंदर जो कसूर के अंदर जो इबारती सवालात होते हैं, वर्बल क्वेश्चंस होते हैं, जो कि ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो हम नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट सेशन टोटली बेस्ड होगा वर्बल प्रॉब्लम्स पर। तो वर्बल प्रॉब्लम्स बेस्ड होते हैं या तो एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन पर। तो पहले हमें एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन यानी कि ये उमूर अरबा जो है वो कसूर के आने चाहिए। तो सबसे पहले एक एक से हम देखते हैं और इसके अंदर सीखते हैं कि जमा तफरीक किस तरीके से किया जाता है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर 3 सवालात लिए हैं, यानी कि 3 एग्जाम्पल्स लिए हैं। यहाँ पर एडिशन में कितने सिचुएशंस आते हैं पहले वो देखेंगे और उनको हल करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक 2 एकसा कसर को जमा का एग्जाम्पल लिया है, यहाँ पर गैर एकसा कसर को जमा का सवाल लिया है, और यहाँ पर मुरक्कब कसर को जमा करने का सवाल लिया है मैंने। तो अगर इन 3 सिचुएशंस में किस तरीके से ऐड करना है वो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो चलिए, सबसे पहले ये तो बहुत ही आसान है, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि तकाबुल और जमा और तफरीक, इन 3 अमल को करने के लिए हमें एकसा कसर का होना ज़रूरी है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एकसा कसर है, तो एकसा कसर की जमा कैसे होती है? नसब नुमा, जहाँ पर मसावी होता है, जहाँ पर सेम होता है, हम उसको लिख लेते हैं, और शुमार कुनिंदा में जो आदाद होते हैं उनको जमा किया जाता है। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 1 + 2 वो हो जाएगा 3। तो ये तरीक़ेकार है एकसा कसर को जमा करने का। एकसा कसर जिसके नसब नुमा मसावी होते हैं, हम एक ही नसब नुमा लिख लेते हैं और शुमार कुनिंदा को जमा कर लेते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि जो कि गैर एकसा कसर है, इनको किस तरीके से जमा किया जाता है। अगर आपको याद होगा कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि अगर गैर एकसा कसर है तो सबसे पहले हमें उसको एकसा कसर बनानी चाहिए। एकसा कसर से मुराद के नसब नुमा को हमें मसावी बनाना चाहिए। तो मैंने आपको बताया था कि जब नसब नुमा मसावी करते हैं तो हम इनका जाल अलीफ मीम देखते हैं, या नहीं यूजुअली हम ऐसा भी थिंक करते हैं कि 3 और 4, जैसा कि यहाँ पर नसब नुमा है, वो कौन से एक अदद को तकसीम करता है, या हम ऐसे भी सोच सकते हैं कि 3 और 4 के पहाड़े में ऐसा कौन सा अदद आएगा जो दोनों के पहाड़ों में भी आएगा। तो वैसा कौन सा अदद है? वो है 12। हम ऐसे भी थिंक करके लिख सकते हैं, या नहीं आप 3 और 4 का एलसीएम निकालिए या जाल अलीफ मीम निकालिए, वो भी 12 आएगा। तो यहाँ पर देखिए कि 1/3 है, तो 3 को मुझे 12 बनाना है, तो मैं 3 4 से ज़रब दूंगा, तो ऊपर भी 4 से ज़रब दूंगा। आपको याद होगा मैंने मौदल कसर का आपको तारीफ बताई थी कि हम एक ही अगर अदद से ज़रब और नसब नुमा और शुमार कुनिंदा को ज़रब देते हैं तो उसकी कीमत में कोई तब्दीली नहीं होती। तो इसी तरीके से 1/4 है, तो यहाँ पर जाल अलीफ मीम जो आया है वो है 12, तो हम 4 को 3 से ज़रब देंगे, तो ऊपर भी 3 से ज़रब देंगे। तो ये हो गया 1 चौक 4, 4/12 जमा 1 तिया 3, 3/12। तो इस सिचुएशन में ये एकसा कसर हो गई है। तो एकसा कसर को किस तरीके से जमा किया जाता है? एक ही नसब नुमा लिखना है हमें, 12 और 12 है तो एक ही 12 लिखना है, और शुमार कुनिंदा को जमा करना है। तो हमारा जो हासिल जमा है, जो दी गई कसर है, उसका हासिल जमा आ गया 7/12। यहाँ पर मैं एक शॉर्टकट मेथड भी आपको बता देता हूँ। यहाँ पर अगर 2 कसर दिए जाते हैं और इनको अगर हमें जमा करना होता है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई भी करते हैं, मतलब कि 4 एकन 4 और यहाँ 3 एकन 3 हो जाता है, और इन दोनों को ज़रब देते हैं। तो यहाँ पर 4 जमा 3 7 हो जाएगा, और 3 चौक 12। उस तरीके से भी आप अगर 2 कसर दी गई है तो वो शॉर्टकट अप्लाई कर सकते हैं। अगर 3 और 4 कसर दी जाए तो जब आपको ज़रूरी है कि एलसीएम निकालकर तमाम को मसावी करते हुए उसके बाद जमा देना है। अगर 2 दी जाए तो ये शॉर्टकट मेथड आप अप्लाई कीजिए। अब चलिए
चलिए बढ़ते हैं तीसरे सिचुएशन की तरफ, जहां पर अगर दो मुरक्कब कसर दी जाएं तो उनको किस तरीके से जमा करना है। तो जो दो मुरक्कब कसर है, सबसे पहले हम इन्हें गैर वाजिब कसर में तब्दील करते हैं। तो इसके लिए भी आपको, जो मैंने पिछली वीडियो में आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि किस तरीके से मुरक्कब को गैर वाजिब में तब्दील करना है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर ज़रब देते हैं, 2 तिया 6 और 1 मिलाकर हो जाता है 7, 7 बटा हुआ 3, यही नसब नुमा लिखना है हमें। जमा 1 पंजे 5, 5 और 3 8, ये हो जाएगा 8 बटा 5। अब ये जो कि मुरक्कब थी अब तब्दील हो गई गैर वाजिब में। अब गैर वाजिब से आपको किस तरीके से जमा करना है वो तो अब आपको मालूम है, फिर भी हम यहाँ पर कर लेते हैं। 3 और 5 नसब नुमा है यहाँ के, जो कि गैर एकसा कसर है। सबसे पहले इन्हें एकसा कसर बनाना है, फिर हम उन्हें जमा कर सकते हैं। तो 3 और 5 का जाल अलिफ मीम क्या होगा, यानी कि 3 और 5 का अगर हम पहाड़ा पढ़ेंगे तो कौन सा अदद होगा जो कि 3 और 5 के पहाड़े में भी आएगा, तो वो होगा 15। या अगर आपको नहीं आता तो 3 और 5 का एलसीएम लीजिए आप, वो 15 आएगा। तो मुझे यहाँ पर 7 बटा 3 है, तो 3 को 15 बनाना है तो मैं 5 से ज़रब दूंगा और ऊपर भी 5 से ज़रब दूंगा। जमा 8 बटा हुआ 5 है, 5 को 3 से ज़रब देना होगा 15 बनाने के लिए, तो ऊपर भी 3 से ज़रब दूंगा मैं। तो अब ज़रब दीजिए, 7 पंजे 35, 35 बट्टे 15, जमा 8 तिया 24, 24 बट्टे 15। तो ये एक एकसा कसर है। एकसा कसर का जमा किस तरीके से किया जाता है, हम शुमार कुनिंदा को जमा कर देते हैं, जो कि हो जाएगा 59 बाई नसब नुमा एक ही लिखा जाता है, जो कि हो जाएगा 15। यहाँ पर भी आप शॉर्टकट मेथड अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 कसर दी गई है। आप 5 7 यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 7 35 हो जाएगा और ये 3 8 24 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर वही आया, और ये दोनों को ज़रब दे देंगे तो वो हो जाएगा 15। ये शॉर्टकट मेथड याद रखिए कि तभी अप्लाई करते हैं जब 2 कसर दिए गए हैं। तो ये मेथड है एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस का, जहाँ पर हम एकसा कसर को जमा करते हैं। अगर एकसा कसर नहीं है तो उससे एकसा कसर बनाया जाता है। किस तरीके से, जाल अलिफ मीम लिया जाता है और उनके नसब नुमा को मसावी किया जाता है, तब शुमार कुनिंदा को हम जमा कर सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं कसूर की तफरीक की जानिब, यानी कि फ्रैक्शंस को किस तरीके से हम सब्सट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पर भी वही रूल अप्लाई होगा जो कि हमने एडिशन में किया था, मतलब कि हम सिर्फ एकसा कसर को ही तफरीक कर सकते हैं। अगर एकसा कसर ना हो तो हम उन्हें पहले एकसा कसर बनाते हैं, जाल अलिफ मीम लेकर उनके नसब नुमा का, फिर हम उन्हें तफरीक कर सकते हैं। तो चलिए कुछ मैंने एग्जाम्पल लिए हैं, जैसे कि एकसा की और ये गैर एकसा है, और यहाँ पर मुरक्कब की, और हल करते हैं कि इनकी तफरीक किस तरीके से की जाती है। तो ये एक एकसा कसर है, क्योंकि इनके नसब नुमा 9 है, मसावी है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, नसब नुमा एक ही लिख लेते हैं और शुमार कुनिंदा को तफरीक करते हैं, क्योंकि तफरीक का निशान है। तो 7 - 2 वो हो जाएगा 5। तो इस तरीके से एकसा कसर का तफरीक किया जाता है, मतलब एज इट इज़, जैसा कि हमने प्लस में किया था माइनस में भी वही करते हैं। यहाँ पर आप देखिए, जैसा कि यहाँ पर एक गैर एकसा कसर है, इनको किस तरीके से तफरीक किया जाता है, इन्हें एकसा बनाकर। एकसा किस तरीके से बनाएंगे आप, 5 और 7 का एलसीएम लेंगे और इनको मसावी बनाएंगे, फिर उसके बाद इसको तफरीक करेंगे। तो 5 और 7 का एलसीएम क्या आता है, मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। 5 और 7, 5 1 ज़ा 5, 7, देन 7 1 ज़ा 7, 5 7 ज़ा 35, 35 आएगा। यानी कि 5 के पहाड़े में और 7 के पहाड़े में 35 एक अदद होगा, जो कि दोनों के पहाड़े में भी आएगा। तो हम 5 और 7 को 35 बनाते हैं। तो चलिए 12/5 है, तो 5 को 35 बनाने के लिए किससे ज़रब देना होगा, 5 7 35, तो ऊपर भी 7 से ज़रब देंगे। माइनस 1/7 है, अगर 7 को हमें 35 बनाना है तो 7 पंजे 35 लेंगे, तो ऊपर भी 5 से ज़रब देंगे। तो 12 7 ज़ा हो गया 84/5 7 ज़ा 35, माइनस 1 5 ज़ा 5/7 5 ज़ा 35। तो यहाँ पर अब ये एकसा कसर हो गई है। अब एकसा कसर के अंदर हम क्या करते हैं, उसका नसब नुमा 1 लिख लेते हैं और उसके बाद उसके शुमार कुनिंदा को, यानी कि अगर प्लस है तो प्लस करेंगे, माइनस है तो माइनस। तो यहाँ पर माइनस है, 84 - 5 वो हो जाएगा 79। तो 12/5 - 1/7 हो जाएगा 79/35। चलिए अब चलते हैं, अगर 2 मुरक्कब कसर दी जाएं तो उनको हम किस तरीके से तफरीक करते हैं। तो यहाँ पर भी वही रूल होगा जो कि हमने एडिशन में किया था। सबसे पहले हम जो दी गई मुरक्कब कसर है उसको गैर वाजिब में तब्दील करेंगे। किस तरह करेंगे हम, 3 6 के 18, 1 मिलाने पर वो हो जाएगा 19, तो ये 19/6 हो जाएगा। माइनस ये 2 9 18 और 1 मिलाने पर ये भी हो जाएगा 19/9। अब हमें
6 और 9 का एलसीएम लेना है। या आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि 6 और 9 के पहाड़े में कौन सा अदद कॉमन आएगा। तो 6 एकन 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18 आता है, 9 एकन 9, 9 दूनी 18, तो 18 6 और 9 के पहाड़े में भी आता है, तो वही उसका एलसीएम होगा, ज़ाललिफ मीम होगा। अगर आप ऐसे नहीं सोच सकते तो बाजू में एलसीएम ले सकते हैं। तो अब हमें 6 और 9 को 18 बनाना है, तो चलिए बना देते हैं। 19/6 है, तो 6 को हम 3 से ज़रब देंगे, 6 तिया 18, तो ऊपर भी 3 से ज़रब देंगे, माइनस 19/9 है वहाँ पर। 9 को हमें 18 बनाना है, तो 9 दूनी 18 होगा, तो इस तरीके से ऊपर भी हम 2 से ज़रब देंगे। चलिए अब इसे ज़रब दे देते हैं। 19 3 वो हो जाएगा 57/18, माइनस ये हो जाएगा 19 2 38/18। अब यहाँ पर एक नसब नुमा हम लिख लेंगे, क्योंकि 18 18 एक सा हो गए, तो हम एक नसब नुमा लिख लेंगे। अब 57 माइनस 38 करने पर आ जाएगा हमें 19, तो इसका मतलब है कि इन दोनों को तफरीक करने पर हमें जो जवाब हासिल होगा वो है 19/18। तो ये तरीका है तफरीक करने का। हर हाल में हमें एकसा कसर बनाने हैं, गैर एकसा कसर भी दी जाए तो। कसर का जमा और तफरीक देखने के बाद चलिए अब हम बढ़ते हैं दूसरे फंडामेंटल ऑपरेशन की तरफ, जो कि है मल्टीप्लिकेशन। तो कसर को किस तरीके से ज़रब दिया जाता है, अगर हमें 3 कसर दी जाए तो उनको किस तरीके से ज़रब दिया जाता है, और अगर हमारे सामने मुरक्कब कसर हो तो उन्हें किस तरीके से ज़रब दिया जाता है, वो हम यहाँ पर सीखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि दी गई कसर को ज़रब देने का तरीक़ेकार क्या होता है। कसर के ज़रब के अंदर हम तमाम शुमार कुनिंदा को एक साथ ज़रब दे देते हैं और तमाम नसब नुमा को एक साथ ज़रब दे लेते हैं। तो बहुत ही आसान तरीका है। जैसा कि यहाँ पर 3 कसर दी गई हैं, तो मैं उनके शुमार कुनिंदा को ज़रब दूंगा 2 एकन, फिर उससे मैं 5 को ज़रब दूंगा, फिर जो भी नसब नुमा है उनको मैं एक साथ ज़रब दे देता हूँ। तो चलिए देखते हैं कि इनका हासिल ज़रब क्या आता है। 2 एकन 2, 2 पंजे 10, बटे 3 चौक 12 और 12 सत्ते 84। अब इसको सिंप्लीफाई भी करना है हमें। 2 पंजे 10 और ये हो गया 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, तो ये हो गया 5/42। तो इसका मतलब है कि कसर को ज़रब देते वक्त हम तमाम शुमार कुनिंदा को एक साथ ज़रब दे लेते हैं और तमाम नसब नुमा को एक साथ ज़रब दे लेते हैं। यहाँ याद रखिए कि ये शर्त नहीं है कि दी गई जो कसर है वो एकसा होनी चाहिए। ज़रब के अंदर हम ये नहीं देखते कि एकसा है या गैर एकसा है, हम सिर्फ शुमार कुनिंदा से शुमार कुनिंदा को ज़रब देते हैं और नसब नुमा से नसब नुमा को ज़रब देते हैं। कंडीशन यहाँ पर नहीं है कि गैर एकसा कसर या एकसा कसर होनी चाहिए, ये कंडीशन सिर्फ जमा और तफरीक के अंदर होती है। तो चलिए अब यहाँ पर देखते हैं कि अगर मुरक्कब कसर दी जाए तो उनको किस तरीके से ज़रब दिया जाता है। मुरक्कब कसर को गैर वाजिब कसर में तब्दील देने के बाद जमा और तफरीक किया था। यहाँ पर भी हम ज़रब के अंदर दी गई जो मुरक्कब कसर है उसको सबसे पहले गैर वाजिब बनाते हैं, फिर उसके बाद उनको उसी तरीके से ज़रब देते हैं। तो चलिए सबसे पहले गैर वाजिब इन्हें बनाते हैं। 2 तिया 6 और 1 मिलाने पर वो हो जाएगा 7, 7/3। ज़रब 5 तिया 15 और 2 मिलाने पर 17, 17/3 और यहाँ पर ये हो गया 2 सत्ते 14, 14 में 3 मिलाने पर वो हो गया 17, 17/7। अब यहाँ पर जो मैंने तरीका बताया है कसर को ज़रब देने का, उसको हम अप्लाई करते हैं। वो तरीक़ेकार क्या है कि हम ज़रब के अंदर, कसर के ज़रब के अंदर तमाम शुमार कुनिंदा को एक साथ ज़रब देते हैं और तमाम नसब नुमा को एक साथ ज़रब देते हैं। तो ये हो जाएगा 7 ज़रब 17 ज़रब 17/3 ज़रब 3 ज़रब 7। ज़रब देने से पहले इसको यहाँ पर थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्योंकि 7 और 7 यहाँ पर है तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो 17 17 ज़ा वो हो जाएगा 289 डिवाइडेड बाई 3 3 ज़ा 9। तो यहाँ पर दी गई मुरक्कब कसर को ज़रब देने के बाद जो हासिल ज़रब होगा वो 289/9 है। तो आप याद रखिए कसर को ज़रब देने का तरीक़ा क्या है। अब देखते हैं कि कसर को किस तरीके से तकसीम किया जाता है। तो यहाँ पर एक मेथड होता है कसर को तकसीम करने का, जिसको बतलाने के लिए या समझाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 एग्जाम्पल्स लिए हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 2 कसर का डिवीज़न बताया और वहाँ पर मैंने 2 मुरक्कब कसर ली है। तो इसको किस तरीके से तकसीम किया जाता है आप देखिए। पहले स्टेप के अंदर हम जो ये डिवीज़न का सिंबल है उसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर देते हैं, और जो दूसरा हमारा कसर होता है जिससे हम तकसीम दे रहे हैं वो मखलूब हो जाएगा, कसर की मखलूब हो जाएगा। मखलूब के माने रिवर्स
हो जाएगा, मतलब कि शुमार कुनिंदा नसब नुमा हो जाएगा और नसब नुमा शुमार कुनिंदा हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि जो 2/3 थी, जब हम डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो वो हो जाएगी 3/2। तो ये जो स्टेटमेंट था या एक्सप्रेशन था मैथमेटिकल, अब वो कन्वर्ट हो गया है इनटू के अंदर। अब आप इसको इजीली ज़रब दे सकते हैं तरीक़ेकार से, जो कि मैंने आपको प्रीवियस स्टेप में बताया है। हम किस तरीके से ज़रब देते हैं, कसर को शुमार कुनिंदा से शुमार कुनिंदा को ज़रब देंगे, जो हो जाएगा 4 तिया 12, और नसब नुमा से नसब नुमा को देंगे तो वो हो जाएगा 5 दूनी 10। तो ये तरीक़ेकार है दिए गए दो कसर को तकसीम करने का। याद रखिए कि हम डिवीजन के सिंबल पर इनटू का साइन लगा लेते हैं और जो दूसरी कसर होती है उसका हम मखलूब निकाल लेते हैं, यानी कि दूसरे अल्फाज में अगर मैं कहूँगा तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स यानी कि ज़रबी माकूस हम निकाल लेते हैं। तो 2/3 का ज़रबी माकूस हो जाता है 3/2, उससे हम इसको ज़रब दे देते हैं। तो बहुत ही आसान है अगर आप ये एक छोटी स्टेप याद रख लेंगे। चलिए अब देखते हैं कि मुरक्कब कसर को किस तरीके से हम तकसीम करते हैं। हर बार हम मुरक्कब कसर को पहले गैर वाजिब में तब्दील करते हैं, तो चलिए इसको गैर वाजिब में तब्दील कर लेते हैं। 5 दूनी 10 और ये एक हो जाएगा 11, तो वो हो गया 11/2। तकसीम का निशान है यहाँ पर, 3 चौक 12 और 1 मिलाने पर हो जाएगा वो 13, 13/4। तो यहाँ पर तकसीम करने का स्टेप क्या है, क्या प्रोसीजर है। यहाँ पर आप पहली कसर एज इट इज़ लिख लेंगे, डिवीजन को आप इनटू कर लेंगे और जो कसर दूसरी कसर होगी उसका आप मखलूब लिख लेंगे, यानी कि रिवर्स कर लेंगे उसके नसब नुमा और शुमार कुनिंदा को। तो ये 13/4 था, वो हो जाएगा 4/13। अब जो दी गई कसर है हम इसको ज़रब दे सकते हैं। किस तरीके से ज़रब दे सकते हैं हम, शुमार कुनिंदा को शुमार कुनिंदा से ज़रब देना चाहिए, जो कि हो जाएगा 11 चौक 44/2 13, वो हो जाएगा 26। तो यहाँ पर हम इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, 22 और यहाँ पर 13, तो वो हो जाएगा 22/13। तो यहाँ पर एडिशन और सब्सट्रैक्शन के अंदर कुछ सिमिलैरिटी है और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के अंदर कुछ सिमिलैरिटी है। आप इसे याद रखिए स्टेप्स को। इस तरीके से हम एडिशन और सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कसर का करते हैं। अगर आप मजीद प्रैक्टिस करना चाहते हैं, जो कि बहुत ही ज़रूरी है, आप 6th क्लास और 7th क्लास की टेक्स्ट बुक रिफ़र कर सकते हैं, जहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, उसको आप सॉल्व कीजिए ताकि आप इस पर परफेक्शन हासिल कर सके। अगर ये हमें एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन बगैर किसी गलती के अगर करना आ जाए फ्रैक्शंस का, कसूर का, उसके बाद हम इजीली वर्बल प्रॉब्लम्स और दूसरे प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर सकते हैं। आज के इस सेशन में हम थोड़े सवालात हल करेंगे जो कि बेस्ड होंगे जो कॉन्सेप्ट हमने अभी तक सीखे हैं, और मज़ीद जो वर्बल प्रॉब्लम्स है उसको मैंने अगले सेशन के लिए रखा है, वो कम्प्लीटली बेस्ड होगा वर्बल क्वेश्चंस पर। तो चलिए देखते हैं हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। वो है 2/5, 3/4, 5/6 और 2/3 में सबसे छोटी कसर कौन सी है। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, हमें ढूंढना है कि ये जो दिए गए कसर है उनमें सबसे छोटी कसर कौन सी है। तो हमने क्या सीखा था कि हम कसर का तकाबुल उस वक्त करते हैं जब वो एक एकसा कसर हो जाए, तमाम कसर एकसा कसर हो जाए, तभी हम इनका तकाबुल कर सकते हैं। वैसे देखकर तो हम बता नहीं सकते कि कौन सी कसर छोटी है। तो चलिए सबसे पहले जो दी गई कसर है लिख लेते हैं और उन्हें एकसा कसर के अंदर तब्दील कर लेते हैं। तो 2/5 ये दी गई कसर है, इनके अंदर जो नसब नुमा है वो है 3, 6, 4, 5। तो सबसे पहले मैं इनका एलसीएम लूंगा। 3, 6, 4, 5 का एलसीएम क्या आएगा, चलिए देखते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 4 और 5 एज इट इज लिखना है। फिर 2 1 2, 2 दूनी 4 और 5 एज इट इज लिखना है। फिर हम अलहदा कर लेंगे, 2 1 2 और 5 जैसे वैसे लिख लेंगे, और 5 1 5। तो यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 5 जा 60। तो इसका मतलब है कि हमें तमाम नसब नुमा को 60 बनाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2/3 है, तो 3 को 60 बनाना है तो हमें 20 से ज़रब देना होगा, तो ऊपर भी 20 से ज़रब देंगे। 5/6 है यहाँ पर, 6 को अगर हमें 60 बनाना है तो 10 से ज़रब देंगे, तो ऊपर भी 10 से ज़रब देंगे। नेक्स्ट कसर है 3/4, 4 को अगर हमें 60 बनाना है तो 4 15 मरतबा 60 होता है, तो ऊपर भी 15 से ज़रब देंगे। और 2/5 है, 5 को 60 बनाना है तो 12 से ज़रब देंगे हम, ऊपर भी 12 से ज़रब देते हैं। चलिए अब हम इसको ज़रब देते हैं। 2 × 20 40/60 और ये हो जाएगा 50/60। नेक्स्ट इज 45/60, नेक्स्ट इज 24/60।
60। तो अब हम तमाम नसब नुमा को मैंने मसावी कर दिया है, तो एकसा कसर हो गई। अब एकसा कसर है तो हम बोल सकते हैं कि कौन सी कसर सबसे छोटी है। तो आप देखिए कि उनके शुमार कुनिंदा को जब हम कंपेयर करेंगे तो 24 यहाँ पर छोटा है, तो 24/60 सबसे छोटी कसर है, जो कि दूसरी शक्ल है 2/5 की। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2/5। 2/5 दिए गए कसर में सबसे छोटी कसर है। इस तरीके के सवालात एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर मैंने सबसे छोटी कसर पूछी है, दिए गए आदाद में से सबसे बड़ी कसर कौन सी है ये भी पूछा जा सकता है। इसके लिए आप प्रिपेयर हो सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ, जो कि है झैल के कसूर की जोड़ियों में मादुल कसूर की जोड़ी कौन सी है, हमें उसकी निशानदही करना है। तो यहाँ पर हर ऑप्शन के अंदर 3-3 कसूर की यानी कि जोड़ी सेट दी गई है। हमें ये चेक करना है कि वो कौन सी जोड़ी मादुल कसर है। मादुल कसर, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मादुल कसर एक ऐसे कसर की शक्ल होती है जो कि एक ही कीमत को जाहिर करती है, लेकिन ज़ाहिरी एतबार से वो अलग नज़र क्योंकि हम एक कसर को अगर एक ही अदद से ज़रब नसब नुमा और शुमार कुनिंदा को देते हैं तो उसकी दूसरी शक्ल हासिल होती है, जो कि उसके दिगर मादुल कसर कहलाते हैं, यानी कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाते हैं। तो यहाँ पर हम ज़रब देते हुए तो नहीं देखेंगे, बल्कि हम क्या करेंगे, जो कॉमन फैक्टर है यानी कि मुश्तरिक अज़ाफ़ है अगर शुमार कुनिंदा और नसब नुमा में, हम कैंसिल करते जाएंगे, उसको मुख्तसर करेंगे, फिर हमें एक शक्ल आ जाएगी। अगर वो मसावी होगी तो हम कह सकते हैं कि ये मादुल कसर है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर 7/3 है, तो यहाँ पर 7 और 3 के अंदर कोई भी मुश्तरक ज़ाफ नहीं है, एक पहाड़े से वो कैंसिल नहीं होते, तो हम उसे वैसे ही रख देते हैं क्योंकि मुख्तसर शक्ल है। यहाँ पर 21 और 12 3 के पहाड़े के अंदर आते हैं, तो ये 3 चौक 12 हो जाएगा और 3 7 21। तो यहाँ पर 7/3 था और यहाँ पर 7/4 आ गया। तो ये मादुल कसर की जोड़ी नहीं हो सकती। मैं आगे नहीं जाऊँगा, मैं दूसरे ऑप्शन की तरफ आ जाऊंगा। तो यहाँ पर 2/5 भी एक मुख्तसर शक्ल है क्योंकि 2 और 5 की कोई मुश्तरक ज़ाफ नहीं होता। चलिए अब यहाँ पर कैंसिल करते हैं। ये 4 के पहाड़े के अंदर 8 और 20 आएगा, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा और 4 पंजे 20। तो यहाँ पर 2/5 था, इसको मुख्तसर करने पर भी ये 2/5 आया, तो ये दो तो मसावी है। चलिए देखते हैं क्या ये भी इसके मसावी आता है। तो 10 और 30 यहाँ अगर 0 0 कैंसिल हो जाए या आप 10 के पहाड़े में कैंसिल करेंगे तो वो हो जाएगा 1/3। तो यहाँ पर 2/5 2/5 और 1/3, जबकि ये दो मसावी है और वो तीसरी उसके मसावी नहीं है, तो ये भी मादुल कसर की जोड़ी नहीं है। चलिए अब यहाँ पर सिंप्लीफाई करते हैं। 4 और 7 ये तो मुख्तसर शक्ल में है क्योंकि 4 और 7 का मुश्तरिक ज़ाफ नहीं होगा। यहाँ पर 3 के पहाड़ी के अंदर आएगा 3 चौक 12 3 7 21 और तो ये 4/7 हो गया जो कि इसके मसावी है। चलिए अब 16/28 को हम 4 के पहाड़े में कैंसिल करते हैं। 4 चौक 16 4 सत्ते 28। तो यहाँ पर 4/7 है, इसको मुख्तसर करने के बाद भी 4/7 आया और इसको मुख्तसर करने के बाद भी 4/7 आया। तो ये हमारी मादुल कसर की जोड़ी होगी, जो कि ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर आप डी करके देखेंगे तो वो नहीं हो। यहाँ पर हम सिंप्लीफाई या मुख्तसर करने से पहले हमने देखा था कि 4/7 12/21 16/28 यानी कि देखने में तो अलग कसर नजर आ रही थी, लेकिन जब हम इसको मुख्तसर करते हैं यानी एक ही अदद से तकसीम करते हैं तो जो उसकी हासिल शुदा शक्ल होती है वो एक ही होती है। इसी को हम मादुल कसर कहते हैं। तो ये जो दी गई जोड़ी थी वो मादुल कसर की जोड़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जो कि है झैल में कौन सी नुज़ुली तरतीब सादिक है। नुज़ुली तरतीब यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर एक ऐसा ऑर्डर होता है जहां पर हम आदाद को बड़े से छोटे की तरतीब में जमाते हैं, यानी कि सबसे पहले हम बड़ा आदद लेते हैं, फिर इसी तरीके से जमाते जाते हैं, लास्ट में छोटा आदद को हम लिखते हैं। तो ये सवाल किस कॉन्सेप्ट से ताल्लुक़ रखता है, कब आप कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा आदद बड़ा है, यानी कौन सा कसर बड़ा है या कौन सा कसर छोटा है। जब हमारे सामने एकसा कसर होगी तभी हम ये कह सकेंगे कि कौन सी कसर बड़ी है कौन सी कसर छोटी। बट यहाँ पर जो ऑप्शंस में दी गई है यानी कि जो 4 कसर दी गई है हर ऑप्शन में वही कसर है, लेकिन वो गैर एकसा कसर है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, हमें सबसे पहले इनको एकसा कसर बनाना होता है। तो चलिए सबसे पहले मैं जो दी गई कसर है फर्स्ट ऑप्शन से लिख लेता हूँ, जो कि 2/3 3/4 और 5/6 और है 1/4
3। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनके नसब नुमा अलग अलग है, हमें इनके नसब नुमा को मसावी बनाना है तो एक मुश्तरक ज़ाब ढूंढना होगा जो कि ज़ाल अलिफ मीम होता है। अगर आप 3, 4, 6 और 3 के पहाड़े में कोई एक मुश्तरक अदद को ढूंढ सकते हैं तो वैसे भी आप लिख सकते हैं 3, 4, 6 और 3 के पहाड़ों में 12 मुश्तरक ज़ाफ आएगा। आप ऐसे प्रैक्टिस अगर करते जाएंगे तो आप एलसीएम भी प्रेडिक्ट करने के काबिल हो जाएंगे। अगर आप नहीं कर सकते तो बाजू में एलसीएम फाइंड आउट कीजिए, आपको 12 आएगा। तो हमें यहाँ पर नसब नुमा को 12 बनाना है। तो पहली कसर लेता हूँ मैं 2/3। तो 3 को 12 बनाना है तो 3 को 4 से ज़रब दूंगा, मैं ऊपर भी 4 से ज़रब दूंगा। यहाँ पर 3/4 है तो 4 को 12 बनाने के लिए 3 से ज़रब दूंगा तो ऊपर भी मैं 3 से ज़रब दूंगा। और यहाँ पर 5/6 है, 6 को 12 बनाना है तो 2 से ज़रब देना होगा तो ऊपर भी 2 से। 1/3 है तो 3 को 12 बनाने के लिए 4 से ज़रब देना होगा तो ऊपर भी 4 से। चलिए आप कसर लिख लेते हैं, क्या हो गई? वो हो गई 8/12 और हो गई 9/12 और हो गया 10/12। नेक्स्ट है 4/12। अब ये कसर जो है वो इकसा हो गई, यानी कि इनके नसब नुमा मसावी हो गए। अब हम इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी कसर हो कौन सी है इनके अंदर? वो होगी 10/12। इसके बाद जो नेक्स्ट कसर है इससे छोटी वो होगी 9/12। इसके बाद जो नेक्स्ट कसर होगी वो होगी 8/12 और जो सबसे छोटी कसर होगी वो होगी 4/12। तो यहाँ पर 10/12 किसकी शक्ल है? वो 5/6 की शक्ल है। तो 5/6 सबसे बड़ा हो जाएगा, ये फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा। और उसके बाद 9/12 किसकी शक्ल है? 9/12 3/4 की शक्ल है तो ये सेकंड नंबर पे आ जाएगा। और उसके बाद 8/12 जो किसकी शक्ल है? 8/12 2/3 की शक्ल है तो ये तीसरे नंबर पे आ जाएगा, सबसे छोटा होगा वो 1/3 होगा। तो यहाँ पर अब हम अरेंज करते वक्त नुज़ूली तरतीब में घटती सबसे बड़ा अदद हम लिखेंगे। सबसे बड़ी कसर 5/6 है, उसके बाद 3/4 है तो 5/6 और 3/4 है। इसके बाद तीसरी 2/3 है, उसके बाद चौथी 1/3 है। तो सही यानी कि सादिक जो नुज़ूली तरतीब होगी वो 5/6, 3/4, 2/3 और 1/3 होगी। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं जो कि है ज़ैल में कौन सी सऊदी तरतीब सादिक है? जिस तरीके से लास्ट क्वेश्चन में ऑप्शंस दिए गए थे यहाँ पर भी इसी तरीके के ऑप्शंस दिए गए हैं। कुछ फ्रैक्शंस है जो कि गैर यकसां हैं। हमें ये देखना है कि क्या ये कौन सी सऊदी तरतीब, यहाँ पर कौन सी जो तरतीब 4 तरतीबें दी गई उसमें से करेक्ट यानी कि ट्रू कौन सी है वो ढूंढ निकालना है। कैसे करेंगे आप? जिस तरीके से हमने प्रीवियस सॉल्व किया है उसी तरीके से सॉल्व कीजिए। मैं यहाँ पर ये क्वेश्चन लेफ्ट कर रहा हूँ, आप प्रैक्टिस करें और इसका सही जवाब अक्स करें। चलिए बढ़ते हैं आगे की क्वेश्चन की तरफ जो कि है अददी खत पर 9/4 की कदर दरमियान होगी 0, 1 के या 1 और 2 के, 2 और 3 के या 3 और 4 के दरमियान होगी। इस क्वेश्चन को अददी खत पर भी हम हल कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इसको डिवाइड भी कर लें तब भी हम इसका आंसर बता दे सकते हैं। यानी कि 4 दूनी 8 हो जाएगा और 9 - 8 वो होगा 1। तो 2 पॉइंट यहाँ पर 0 लगाने पर 4 2 ज़ा 8 होगा तो यहाँ पर 2 आ जाएगा और 2.25 आएगा। यानी कि अगर हम यहीं पर भी एंड कर दें तो ये 2.2 किन मुकम्मिल आदाद यानी कि सही आदाद के दरमियान आएगा? वो 2 और 3 के दरमियान आएगा। लेकिन टेक्स्ट बुक के अंदर आपको अददी खत का कॉन्सेप्ट दिया गया है, वो भी पढ़ना लाजमी है। तो मैं आपको बता देता हूं कि जो फ्रैक्शंस होते हैं हम उनको अददी खत पर किस तरीके से जाहिर करते हैं। ये अददी खत जब लेते हैं हम तो यहाँ पर 0 और यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2 और यहाँ पर अगर मैं 3 लिख लूँगा तो इनके दरमियान हमें कसर की निशानदही करनी होती है। तो यहाँ पर जो नसब नुमा होता है हम हर अदद में उतने हिस्से बनाते हैं। वहाँ पर 4 है तो यहाँ पर मैं 1, 2 और यहाँ पर 3 निशान डाल दूँ तो 4 हिस्से बन गए। और यहाँ पर भी 1, 2 और 3 निशान डाल दूँ तो 4 हिस्से बन गए। और यहाँ पर भी अगर मैं 3 निशान डाल दूंगा तो 4 हिस्से बन गए। हर मुकम्मिल में से 4 हिस्से बनाना है। अब हम यहाँ पर कसर की निशानदही कर सकते हैं। ये हो जाएगा 1/4 क्योंकि हमने एक ही मुकम्मिल नंबर में से 4 हिस्से किए हैं। ये हो जाएगा 2/4, ये हो जाएगा 3/4, ये 4/4 और ये हो जाएगा 5/4, 6/4, 7/4, ये हो जाएगा 8/4 और यहाँ पर आ जाएगा 9/4। तो ये हमें यहाँ पर 9/4 2 और 3 के दरमियान आएगा। ऐसे भी हम मालूम कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा सेशन जहाँ पर हमने देखा कि कसर को किस तरीके से जमा, तफरीक, ज़रब अब तकसीम करते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हर प्रॉब्लम से रिलेटेड होता है और ये बेसिक आना सबको ज़रूरी है। साथ ही साथ हमने कुछ मॉडल क्वेश्चन हल किए। नेक्स्ट सीरीज सेशन में हम इबारती सवालात यानी कि वर्बल प्रॉब्लम्स हल करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो स्टे कनेक्टेड विद अस। थैंक यू।